वंदे मातरम। मेरे प्रिय मित्र श्यामगिरी, इनके मुद्दा भारत का इस चैनल पर मैं आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, दबंग पिक्चर में सलमान खान के एक गाना है, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। और मेरे ख्याल से बाद में वो गाना ऐसा भी है कि मुन्ना बदनाम हुआ डार्लिंग तेरे लिए। क्या है कि मेरे प्रिय मित्र संजय राउत कुछ दिन से कैंसर की वजह से बीमार चल रहे हैं। उनको मैंने कल ही आपको बताया कि वो जो केमोथेरेपी शुरू हुई है उसकी वजह से थोड़ी कठिनाइयां महसूस होने लगी और उनको फिर से एडमिट करना पड़ा फोर्टिस मुलुंड में। तो वो भी खबर मैंने आप तक पहुंचाई थी। अब देखो कि जनरली ऐसा होता है कि अगर कोई बीमार है, कोई जान के खतरे से खेल रहा है, जिंदगी और मौत की लड़ाई दे रहा है, उसको लोगों के ओर से जनरली सपोर्ट दिया जाता है, सिंपैथी दी जाती है, सहानुभूति दी जाती है, शुभ कामनाएं दी जाती है। और चाहे कुछ भी हो, उसको जल्दी से जल्दी सेहत अच्छी हो, यही प्रार्थना भी की जाती है। मैंने तो आपको बताया कि मैं भी कुछ रोज प्रार्थना कर रहा हूं। हमारे विरकर गुरु जी हैं, वो तो कुछ विधि भी कर रहे हैं कि जिसकी वजह से उसको आराम पड़े। महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप चल रहा है। मगर मुझे बहुत दुख है, बहुत दुख है, बहुत दुख है कि जहां जहां भी संजय राउत के बीमारी का और कैंसर का जिक्र हुआ है, वो मेरे मराठी हिंदी यूट्यूब चैनल में रहेगा, फेसबुक में रहेगा, इंस्टा पे रहेगा, रील्स में रहेगा, या दूसरे लोगों ने भी जहां जहां यूट्यूब वीडियो बनाए हैं संजय राउत के ऊपर, बड़े दुर्भाग्य की घटना है, बड़े दुर्दैव के साथ मैं बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूं कि 99 करीबन 95 से 99 तक जो कमेंट्स आ रहे हैं वो बहुत भद्दे हैं, बहुत निगेटिव है और दुर्भावना से भरे हैं। कोई उनकी बीमारी अच्छी है, वो जल्दी ठीक हो जाए, इस तरह से लिखने के बजाय उनके ऊपर इतने गलत गलत शब्दों में, अश्लील शब्दों में ऐसे ऐसे भद्दे कमेंट्स कर रहे हैं कि मैं बता नहीं सकता आपको। आप अगर कमेंट बॉक्स मेरा भी ओपन है, हमारा सब जगह अभी कमेंट्स ओपन है, तो आप खुद जाके देख सकते हैं कि हमारा समाज किस हद तक नीचे जाके ऐसी भद्दी कमेंट कर सकता है। मैं गुस्सा हुआ, मैं बोला कोई जीवन मरण की लड़ाई लड़ रहा है, उसको हौसला बुलंद करने के बजाय उसको गालियां दे रहे हो आप, शर्म नहीं आती आपको? तो मैंने एक विद्वान विश्लेषक है हमारे मित्र, उनसे मैंने पूछा कि आज तक के इतिहास में, महाराष्ट्र के, देश के, राष्ट्र के, अंतर्राष्ट्रीय इतिहास में कोई अगर बीमार है तो उसके लिए इसकी इतनी दुर्भावना भरी कमेंट्स मैं सूचित भी नहीं कर सकता। आए ये कितना समाज के अधपतन का सबूत है। तो उन्होंने मुझे थोड़ा रोका, बोले अनिल जी, संजय राउत पे जो दुर्भावना के साथ कमेंट्स आ रहे हैं वो मैंने भी पढ़ा, मगर आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि सच में पब्लिक के मन में, ज्यादातर पब्लिक के मन में संजय राउत के प्रति बहुत ही ज्यादा गुस्सा है। इतना गुस्सा है कि वो सब उसकी बीमारी की खबर सुनने के बाद भी उमड़ आया है और दुर्भावना के साथ उसके ऊपर कमेंट किए जा रहे। तो मैंने उनको पूछा कि
ऐसा क्या हुआ है, संजय ने ऐसा क्या किया है? वक्ता है, प्रवक्ता है, नेता है, ऐसे तो कई वक्ता प्रवक्ता नेता हैं, वो भी टीका टिप्पणी करते हैं। वो बोले नहीं, ये जो दुर्भावना है वो संजय के प्रति कम और उद्धव के प्रति ज्यादा है। और मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, वैसे संजय उद्धव के लिए बदनाम हुआ है। मैं चौंक गया। मैं बोला आप जो बोल रहे हैं वो विचार करना चाहिए मुझे कि क्या ये गाली गलौज जो हो रही है, दुर्भावनाएं व्यक्त हो रही है, इसका हकदार संजय है कि उद्धव है? दोस्तों, विचार के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि ये जो दुर्भावना है वो संजय से ज्यादा उद्धव के प्रति है। आज संजय बीमार पड़ा है करके उसके खिलाफ ये सब आ रहे हैं, मगर मैंने थोड़ा पीछे जाके देखा तो उद्धव जब बीमार था तब उसके प्रति भी इस प्रकार की दुर्भावनाएं इतनी संख्या में नहीं, 50% थी। इसके प्रति तो 95% अगेंस्ट उसके रिमार्क्स आ रहे, कमेंट्स आ रहे। मेरे को लगा कि संजय को वो महाभारत में शकुनी था। सब कुछ पाप जो किया वो दुर्योधन ने किया, दुशासन ने किया, और बदनाम शकुनी हुआ, बदनाम शकुनी हुआ। वैसे ही दुर्योधन और दुशासन ये तो उद्धव है, आदित्य है, मगर शकुनी मामा लोग समझ रहे संजय को। संजय ने जो भी किया, मैं संजय को 30 साल से जानता हूं और मैं दावा करता हूं कि संजय के टॉप 3 अगर दोस्त है तो उसमें से मैं नंबर 1 पे हूं, उद्धव बाद में है। मैं उसका दिल जानता हूं, उसका मन जानता हूं। मैं कई बार उसको भी बोला हूं कि तुम क्यों इतना सबका दुश्मनी ले रहे हो। सब लोग मुझे बोलते हैं कि संजय को जरा सलाह दो, इतना बहक न जाए। वो बोला नहीं, बाला साहब के प्रति मेरे मन में जो भावना है, निष्ठा है, प्यार है, उसके लिए मैं उद्धव को ढाल तलवार बन के मदद करता हूं। मैं बोला तुम बदनाम हो रहे हो, मुझे मालूम है तुम्हारा स्वार्थ नहीं है। उल्टा ऐसा है कि उद्धव ने तुम्हारे ऊपर अन्याय कितने किए इसके सबूत, उसके उदाहरण मेरे पास है। मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो उद्धव को लात मार के निकल जाता उसके यहां से और स्वाभिमान और स्वावलंबन के और कहीं और जाता था। तुमको तो ऑफर है, मेरे थ्रू ऑफर है, कितने बड़े ऑफर है तुम जानते हो। तुमको डायरेक्ट शरद पवार के ऑफर है आने के लिए। कांग्रेस में राहुल गांधी तुमको बोले हैं कि तुम्हारे जैसा आदमी हमारे पास होना चाहिए। शिंदे साहब की तो ऑफर मैंने ही तुमको दी है कि कभी आ सकते हो, यू आर वेलकम। तुम नहीं गए, तुम उद्धव को चिपके रहे, उद्धव के प्रति निष्ठावान रहे। क्या मिला? तुम्हारे भाई को होते हुए मंत्री पद नहीं दिया, केंद्र में मौका आया तो तुमको नहीं मंत्री किया उद्धव ने। वो बातें छोड़ो, तुमको एक पगारी नौकर करके हमेशा तुम्हारा अवमान किया गया। ये सब सहते रहे। उद्धव की निष्ठा से तुम बर्बाद हो गए, तुम्हारी प्रतिमा धूल मिल गई, तुम बदनाम तो हुए ही। वो तुम्हारी, एक बार भगवान कृष्ण से किसी ने पूछा कि कर्ण जैसा दानशूर और पवित्र पुण्यवान आदमी क्यों इस तरह से ट्रेजेडी हुई उसकी, तो उन्होंने बोला कि वो गलत संगत में था, उसने दुर्योधन का साथ दिया, पाप का साथ दिया, असत्य क्या दिया। संजय, मेरे प्यारे दोस्त, आंखों में आंसू आते हैं, तू जो झेल रहा है मुझे मालूम है, मगर ये जो दुर्भावना समाज में है वो उद्धव की वजह से तुम्हारे प्रति है। तुम्हारा कोई स्वार्थ नहीं है, तुम उद्धव को बचाने गए और खूब मुसीबत में आ गए। इसके आगे क्या होगा मालूम नहीं मुझे, मगर तुम बदनाम हो गए। और संजय जी जो बदनाम है उसका कारण उद्धव है, मगर उद्धव को ना शर्म है ना परवाह है। उद्धव के लिए संजय अब कोई मायना नहीं रहता है, संजय को उसने छोड़ दिया है। और ज्यादा तफसील मैं दे दूंगा। धन्यवाद।